Karan, and sir, I want to ask that options is a good way to trade, or is it highly risky? नो ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि देयर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस, नो? Yes, sir. तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली। लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली, क्योंकि जो लगाता है वो तो उसकी 50 बार लगाता है तो 2 बार सक्सीड करता है। जो खाता है वो समझता है रोज का पैसा है, चलो घर में ले जाओ। फिर एक दिन मालूम पड़ा 50 दिन का ब्याज के साथ गया। हाय गाइस, तो अभी आपने ही क्लिप देखी होगी राकेश झुनझुनवाला जी की, और उसमें वो क्या समझाना चाह रहे हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और कैसे आप उस चीजों से बच सकते हो जो वो कह रहे हैं जो नुकसान देती है ऑप्शंस में। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं। मतलब परसों तो मंडे को तो मिड कैप निफ्टी में मिनी क्रैश आया 2% का, जिसमें काफी लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हो गए, इनफैक्ट जो पुराने ट्रेडर्स थे उनको भी। ठीक है ना, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहता है भाई बचे कैसे फिर इन चीजों से, क्योंकि देखो ऑप्शन हर कोई ट्रेड करने आ रहा है, बट वो ये नहीं दिख रहा उनका एक्सपोजर कितना है मार्केट के अंदर। अब सबसे पहला पॉइंट जो था उनका था बायर को लेकर, कि बायर इतनी बार खरीदता है 2 बार चलता है। तो बाइंग पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो मेरे को मैं नहीं बोलता कि बायर पैसा नहीं बनाता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बायर हैं और पैसा बनाते हैं, लेकिन उनका कैपिटल भाई मुझसे भी बड़ा है। ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, वो महीना महीना 2-2 महीने ड्रॉडाउन में रहते हैं, फिर एक हफ्ते में इक्विटी हाई पे आ जाते हैं। जो लोग 10-15 हज़ार रुपए लेकर आते हैं मार्केट में, सोचते हैं हम ऑप्शन बाइंग करके बन जाएंगे कुछ, वो गलत है सोच। ठीक है, वहां पर आके सोच उनकी उनको डुबा देती है, क्योंकि ऐसे काम नहीं करती मार्केट कि आप 10,000 रुपए लेकर आओ ऑप्शन बाइंग करोगे प्रॉफिट बन जाओगे। एक टाइम लगता है, एक लर्निंग का होता है। चलो इस बात को हटा देते हैं। अब हम आते हैं सेलिंग के ऊपर, जो उनका मतलब था कि रोज बेचा फ्री का पैसा और एक दिन में तिजोरी खाली। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये हुआ मिड कैप के अंदर कल। ठीक है, अब इसको समझ, ये बहुत छोटा मतलब कोई 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 लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है, बट ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या मतलब है इसका। ठीक है, अगर मैं यार वो कहाँ गया, ये रहा प्राइस रेंज, मैग्नेट ऑन करो। टू 2% का मूव विद इन एक, ये देखो ये 1 मिनट की कैंडल लगा देता हूं मैं। ठीक है, कितनी देर में, 2 मिनट में। इस दिन कल हमने देखा 20-30 पैसे की पुट्स, 20-30 पैसे समझते हो आप, जो कि कुछ भी नहीं होती, 80-80 रुपए चली गई। अभी मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, सिमुलेटर में जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे लिए मंडे फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छा दिन था। आई मेड 50,000 और 2.5%। तो मेरे लिए तो फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छा था, बट बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा दिन था। मैंने पर्सनली बहुत एमटीएम देखे हैं बड़े बड़े लॉसेस वाले। कई लोगों ने कंप्लेंट करा कि भाई हमारा तो अकाउंट खाली हो गया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आते हैं मंडे पर। ठीक है, तो क्रैश आया है 130 के आसपास, राइट। अब मैं मान लेता हूँ, ये देखो अभी हम बड़ा ही एक सेफ अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा दोनों चीज़ों में, आप डिफरेंस देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बेसिक हेजिंग भी बताऊंगा कि आप बेसिक कैसे बच सकते हो। मान लो आपको यहाँ से लॉन्ग करना है, आपने डे लो की पुट शॉट करती 10,875 है, मैं 850 मान लेता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ से करी थी 93,000, 2 लॉट बेचती हो आप। ठीक है, 1.8 चलने देता हूँ। सारी तरह का लॉस मैं कह रहा हूँ, आप छोटे छोटे लॉस सह लोगे, सब सह लोगे। अब पहले देखो, पहले आप पैसे कितने कमाने आए हो, 2,000 रुपये कमाने आए हो। ठीक है ना, 2,000 रुपये कमाने आए हो। 12 एक हो रहा है, 13-1 कहाँ पे शुरू हुआ है, 13.25 पे। रुको रुको 1 मिनट रुको, ये 26 है, 27। ठीक है, 1,600 का लॉस। अगले ही मिनट 21,000 का लॉस, 17,000 का लॉस,
16,000 का लॉस, 14,000 का लॉस, 14,000 का लॉस, 11, 9, वापस तो आ ही जाएगा। हमारे को पता है वापस आ जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका 2 लाख का मार्जिन है, 2,000 रुपए कमाने आए थे, तो क्या 20,000 21,000 के लॉस तक बैठे रहोगे आप? अब आप कहोगे भाई मैं तो एसएल लगाऊंगा, एसएल स्किप हो गए। अगर आपको पता होगा जब भी मिनी क्रैश आएंगे, वॉलेटिलिटी मैक्स हो जाएगी, तो हो सकता है ऑप्शन फ्रीज हो जाए और ऑप्शन में एसएल स्किप होते निकले, जो कि उस दिन हुआ एटीएम ऑप्शंस के अंदर। आउट ऑफ द मनी में रेयरली स्किपिंग हुई है थोड़ी बहुत, कईयों को मिली है, कईयों को नहीं मिली स्लिपेज। वो तो कहला भगवान भरोसे, लक जिसका जैसा चला। बट अब मैं आपको इसका एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। हमने क्या विटनेस करा, हमने 21,000 तक का लॉस विटनेस करा, ठीक है। अगर मैं ईओडी जाऊंगा एंड ऑफ द डे, तो प्रॉफिट हुआ आपको 2,000 रुपए, बट कोई होल्ड ही नहीं कर रहा ना 21,000 के लॉस के बाद, तो ऐसे झूठी सपने नहीं देखेंगे भाई। आप नीचे की पुट बाय कर लो एक, ठीक है। आप 800 की बाय कर लो, 775 की, 750 की, वो आपकी कैपेसिटी है। अगर मैं दूर से दूर भी लेके चलूंगा ना, और यहाँ बाय करूँ, तो मैक्सिमम लॉस 17,000 रुपए का है। और अगर मैं अब चलता हूँ 135 पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटी सी हेज भी आपको कितना हेल्प कर सकती है। 14,000, मैक्सिमम लॉस 17 है, ये आपको 14 दिखा रहा है। 13,000, 12,000। अभी भी आप सोच रहे हो कि यार ये तो अभी भी लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही आपका मैक्स लॉस पता है ना, वहां तो अनलिमिटेड है। ये मेरे को तो नहीं पता, ये 2% क्रैश हुआ, 20 जाएगा और नीचे जाएगा, ये तो ऊपर आ गया इसलिए आप बोल सकते हो, है ना। इसमें फिक्स हो गया था, और अभी हमने कितनी दूर की बाय करी है। इसके अंदर मल्टीपल तरह की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। देखो अब ये देखो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एसओडी आते हैं और हम यहाँ बाय कर लेते हैं, 10,000 का लॉस हो गया। अब आपका ध्यान का मेन प्रॉब्लम बताओ कहाँ आती है बिगिनर को? उसका ध्यान आता है यार मेरा प्रॉफिट कम हो गया। भाई, एज अ बिगिनर, एज अ ट्रेडर, बहुत लोग आपने देखा होगा ट्रेडर अपने आप को रिस्क मैनेजर्स बोलते हैं। हमारा काम इस पे ध्यान देना है ही नहीं। ये जो जो मार्केट दे दे वो अपना, बाकी सब एक सपना। हमारा ध्यान है इसको मैं रिड्यूस कैसे करूं। और जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं ना, तो हम बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि हम लॉस को पूरा खत्म कर दें। वो सब बहुत ही सारी तरह के एडजस्टमेंट्स हैं। वो एक काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। आप मेरा मेरा कोर्स भी है टेलीग्राम पे, आप लेना चाहो तो। बाकी मैं एडवर्टाइज ज्यादा करता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बताना नहीं, रिव्यूज मेरे हिसाब से इनफ होते हैं बोलने के लिए। इंसान के जो रिव्यूज है ना कोर्स के, वो इनफ होने चाहिए उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो सब मेरे टेलीग्राम पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कोर्स का, किसी को लेना हो तो। नहीं लेना हो तो मत लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी इच्छा है। मेरा पीएनएल वगैरह देखना हो तो 2 साल से डलता है हर महीने का, मेरे चैनल पर, ठीक है। और सेंसिबल का लिंक भी है हर तरफ, जहाँ पे रोज अपडेट होता है, राइट। तो मैं सेंसिबल का तो चलो आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि यार ये डज नॉट मैटर। रोज मैं प्रीफर्ड पीएनएल अपना ट्विटर पे और इंस्टा पे पोस्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो कई दिन ये गलत होता है, मतलब जैसे आज ये प्रॉफिट दिखा रहा है, बट आज ब्रेक इवन डे था, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं इसलिए प्रॉफिट दिखा रहा है। बट वो ऑब्वियसली कहीं अगले दिन लॉस दिखाता है, तो वो इवन आउट हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो बेकार की बातें हो गई। अब अभी देखो 10,000 का लॉस है, ठीक है। मैक्स लॉस छू कर आएंगे हम, ये बात तो तय है, हमारे को पता है। 2,000 रुपये, वो 2,000 का है, 1,000 रुपये। भाई 8,000 रुपये और अनलिमिटेड रिस्क में ना बहुत फर्क होता है। एक और प्रॉब्लम बताऊं लोग क्या करते हैं। जैसे टाइम हो रहा है भाई 1:04, इस दोनों को मिलाकर आप क्या 1.5 रुपए कमाने को है। अब आप ना, लोग जैसे 260 रुपए के लिए ना, 200 रुपए के लिए बचे हैं इसमें, वो उसको लेके बैठे रहते हैं ट्रेड को। कहते हैं इम्पॉसिबल है, नीचे तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? भाई कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। अपने प्रॉफिट जब आप लॉक कर लेना, उनको एक लॉक करना सीखो। ये देखो मैं एक एक लॉट भी बुक कर लूंगा ना यहाँ से, ये लो, एक लॉट बुक कर लो बस। इसमें तो 60 ही पैसे है ना, है ना। अब देखते हैं क्या बन रहा है, देख लेंगे। लॉस खत्म हो गया मेरा। लो अब ये उल्टा चला गया, तो 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है।
जबकि होगा नहीं 3000 का प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को पता मार्केट रिवर्स कर गई। लेकिन मैं आपको एक आइडियाज दे रहा हूँ भाई। ऑप्शंस जब आप सेलिंग कर रहे हो ना, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो गया तो आपको होना पड़ेगा क्रिएटिव। अगर आप नेकेड सेलिंग करते रहोगे, नेकेड सेलिंग चलती थी आज से 1-2 साल पहले, बिल्कुल चलती थी, मैंने भी करी है, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हो। अभी भी कभी ना कभी करता हूँ, लेकिन हमेशा बड़ा स्ट्रिक्टली करता हूँ। जैसे तुरंत उनको हेज कर लिया, फटाफट स्टॉप लॉस ले लिया, 24/7 उस पर नजर रखी पोजीशन पे। ठीक है ना? तो अब टाइम बदल चुका है भाई, अब मार्केट इवॉल्व हो चुके हैं, अब मार्केट में स्पाइक्स कॉमन है। आज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, छोड़ो कल की बातें। 48,900 की कॉल उठा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे टेलीग्राम पे देखो, मैंने सुबह ही ट्वीट करा था और ट्वीट कर रहा हूँ, प्रीमियम बहुत लोग हैं, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, वन डे दिखा देते हैं आपको चार्ट। 190 पे खुला, 70 पे गया, 70 से 180, 180 से 70, 170, 30, 80, 30, 150। इसको कैसे ट्रेड करोगे आप? कहाँ पे एसएल लगाओगे? जहां भी एसएल लगाओगे चांटा पड़ेगा मार्केट से। तो मेरी यही एडवाइस रहती है आपको कि भाई हेज करो, सेफ्टी लेके चलो, और प्रॉफिट को बुकिंग पे ध्यान दो। ऐसे लेके नेकेड लेके बैठे मत रहो। एक एक 2-2 रुपए के ऑप्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा और इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को मार्केट के साथ। मार्केट दिन पे दिन टफ होती जा रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ में उसके बदलना पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू।